लोग गुस्सा हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रही कि वे आउट क्या है। मुख्तलिफ शहरों में क्या सिचुएशन है, इस हवाले से जान लेते हैं। फैसलाबाद से में ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ, राना फारूक हमारे नुमाइंदे मुल्तान की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे, और कराची की मार्केट्स में क्या सूरत हाल है, इशरत खान हमारे नुमाइंदा हमें इस हवाले से आगाह करेंगे। पहले हम जरा रुख कर लेते हैं कराची का, जहां पे हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा इशरत। ये बताएगा कि जिस तरह से हमने अभी बयान भी किया, लोग भी जितने परेशान नजर आ रहे हैं कीमतें बढ़ने की वजह से, और रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, कराची में क्या सिचुएशन है? कराची में अगर सरकारी रेट के हवाले से आपको बताऊं, यूटिलिटी स्टोर के हवाले से, यूटिलिटी स्टोर पे पहले ही 3 चीज़ों पे सब्सिडी दी गई थी, जिनमें आटा, घी और चीनी था। नए साल का नया तोहफा, वो सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है। जो आटे की कीमत थी, अगर 20 किलो के थैले की बात की जाए तो वो 800 रुपए का था, लेकिन अब 496 रुपए इजाफे के बाद वो दस्तयाब होगा 1296 रुपया। मतलब जो 20 किलो का थैला है वो 1296 का मिलेगा। घी की जो कीमत थी यहाँ सरकारी रेट के हवाले से वो 300 रुपए केजी के हिसाब से पाउच मिल रहा था, लेकिन अब 75 रुपए इजाफे के साथ से इसे 375 रुपए केजी का मिलेगा। इसी तरह अगर चीनी की बात की जाए, चीनी की जो पुरानी कीमत थी वो 19 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत 89 रुपए, जबकि पुरानी कीमत 70 रुपए थी। हुकूमत ने नए साल में नया जो तोहफा दिया है वो महंगाई की सूरत में दिया है। 9 बजे यूटिलिटी स्टोर खुल जाते हैं, लेकिन अभी क्या टाइम हो रहा है, यूटिलिटी स्टोर खुले नहीं। सुबह से मैं 3 यूटिलिटी स्टोर के राउंड लगा चुकी हूँ, लेकिन खुले हुए नहीं है। एक चीज और भी बता दूं कि जो माहाना सामान खरीदने की रखी थी कि कितने केजी के हिसाब से आपने जो सामान है वो खरीदना है, घी और चीनी 5 किलो के 5 किलो खरीदना था ना, लेकिन अब जो उसकी लिमिट रख दी गई है वो 3 किलो रख दी गई है। इसी तरह आटे की अगर कीमत वो लिमिट मालूम की जाए तो वो पहले 40 किलो था, लेकिन अब 20 किलो है। मैं पिछले घंटे भर से यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन यूटिलिटी स्टोर नहीं खुला। कुछ लोग यहाँ आए हैं, उनसे मेरी बात हुई है, उनका यही कहना है कि हुकूमत हर साल किसी न किसी। अच्छा, वैसे आप 1296 रुपए आपने बताया 20 किलो आटे के थैले के रेट्स हैं। अब तो सूरत हाल ये है कि 130 रुपए किलो आटा वैसे मिल रहा है, 130 से 140 रुपए किलो अगर वैसे आम दुकानों से पता किया जाए, और वो तकरीबन 1150 रुपए का 10 किलो पड़ता है। अच्छा, सरकारी, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है ये जरा बताइए मुझे। क्वालिटी भी बिल्कुल रेड। अगर लोगों से बात जो सुबह मैंने की है, उनका यही कहना है कि उसकी क्वालिटी ऐसी है कि अगर आटा गूंद के पकाया जाए, उस गूंदे हुए आटे की रोटी बेल के तवे तक लाया जाए तो वो बीच में से टूट जाती है। मतलब वो रेड आटा है और ऐसा आटा है कि वो खाने के भी काबिल नहीं है, लेकिन चूंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि ज़ाहिर है कि गूंदे बगैर पका भी नहीं सकते। दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है काशिफ, आप जरा बताइएगा भाई कि फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, क्योंकि हम इस वक्त ज़ाहिर है ओवरऑल अशिया जरूरिया की बात कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद, सूरत हाल एक सी है। आप हमें कुछ आगाह कीजिए, इज देयर एनीथिंग डिफरेंट? जी, जैसे कि आपने अब से कुछ देर पहले आपने कहा था कि 2023 आ गया, लेकिन कुछ नहीं बदला है। लेकिन फैसलाबाद में सब कुछ ही बदल गया है महंगाई के साथ ही, क्योंकि बाजार यूं लग रहा है कि जैसे यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइनें लगी होती थी खवातीन की, उसके साथ मर्दों की, तो वो जो हुकूमत को जो है, हुकूमत वक्त है, उनको अच्छी नहीं लग रही थी, तो उन्होंने बेसिकली लाइनें खत्म कर दी हैं सब्सिडी खत्म करके। आज भी देखें कि एक भी ऐसा जो शहरी है वो यूटिलिटी स्टोर के बाहर नजर नहीं आ रहा है अभी तक, वरना अभी तक तकरीबन 40 से 50 जो शहरी हैं वो सब्सिडी लेने के लिए आटा, चीनी और घी के ऊपर वो आते थे। तो जैसे ही कीमतें बढ़ी हैं वो मार्केट के तकरीबन बराबर पहुंच चुकी हैं। तो शहरियों का ये कहना है कि हमने ये जो सब्सिडी जो ख़त्म की गई है, हमने इधर से लेना है, लाइनों में लग के लेना है। एक नया जो शुरू कर दिया है कि 5566 पर जो आपने जो 6655 पर जो मैसेज करना है, मैसेज करने के बाद जो आपको कोड आएगा, कोड लेने के बाद आपने यूटिलिटी स्टोर पर आना है। ना तो वो लिंक चल रहा है,
जो शहरी मैसेज भी करते हैं, लेकिन शहरी जो है वो बाकायदा तौर पर जो आना छोड़ गए हैं। हुकूमत की ये ख्वाहिश पूरी हो गई है, लेकिन महंगाई जो है वो सर चढ़, पहले जो बिजली है उसके ऊपर सब्सिडी खत्म की गई, सुई गैस पर खत्म की गई, आज आकर जो महंगाई थी मुनाफाखोरों ने हर चीज पर हर चीज पे जो है वो सब्सिडी खत्म कर दी गई है। और साथ में देखिए मुनाफाखोर जो है वो तो हमने देखा है कि हर दौर में रहे हैं और अफसोसनाक बात है कि उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। राना फारूक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ तो मौजूद है मुल्तान से। अच्छा, एक चीज मुझे अच्छी लगी कि कराची में तो आप देख लें कि टाइम कैसे चलता है कि मार्केट अभी तक नहीं खुली। काशिफ भी यहाँ पे मौजूद थे यूटिलिटी स्टोर पे, राना फारूक भी इस वक्त यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं जहां मैं देखने के पीछे गार्ड भी खड़ा तो दरवाजे उसके खुले हुए हैं। राना फारूक, अभी आप सुन रहे थे कि कराची में क्या सूरत हाल है, फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, क्या ऐसी ही सूरत हाल मुल्तान में भी है या थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं बेहतरी है मुल्तान में? जी, मुल्तान की सूरत हाल यह है कि मुल्तान में जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहां पर अशियाए खुर्दनोश खासतौर पर आटा, चीनी, घी दस्तियाब है। लेकिन वही बात जो काशिफ कर रहे थे कि मुल्तान में कभी हम देखा करते कि लंबी लंबी कतारें हुआ करती थी, लोग लाइनों में लगा करते थे, लेकिन आज हम सुबह सवेरे से यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं। स्टोर तो खुला है लेकिन यहाँ पर लंबी लाइनें नहीं है, लोग मौजूद नहीं है, क्योंकि महंगाई में इतना इजाफा हो चुका है कि आम आदमी की कमर टूट चुकी है, उसकी कुव्वत खरीद कम हो चुकी है। लोगों से हमारी बात हुई, लोग कह रहे थे कि अगर हमने यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर लेना है तो हमें यही चीज 10-5 रुपए महंगी आम मार्केट से भी दस्तियाब है, वहां से भी हम खरीद सकते हैं। मतलब कि महंगाई में इतना इजाफा हो गया कि आम आदमी परेशान है। आम आदमी जो कि पहले से ही गुर्बत, बेरोजगारी की दलदल में धंसा हुआ था, मुश्किलात, परेशानियों, तफक्कुरात में घिरा हुआ था, उसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया, उसकी जिंदगी अजीरन बन गई है। मुल्तान शहर में 86 यूटिलिटी स्टोर हैं। इंतजामिया का कहना है कि तमाम पर हर चीज बआसानी दस्तियाब है, लेकिन वही बात कि लोग ना होने के बराबर हैं। लोग अभी तक घरों से निकलकर यूटिलिटी स्टोर पर नहीं आए क्योंकि कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है, जो कि लोगों की कुव्वत से बाहर हो चुकी है। मेरा नहीं ख्याल कि लोग अब यूटिलिटी स्टोर का रुख करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कीमतों में इजाफा हुआ है। आप अंदाजा करें कि 75 रुपए फी किलो घी की कीमत, मतलब कि 5, 10, 15 रुपए नहीं, इकट्ठे ही 75 रुपए इजाफा कर दिया गया। जबकि चीनी की कीमत में 19 रुपए किलो इजाफा, मतलब कि कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है कि कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन ये कीमतें बढ़ा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को तंग किया जा रहा है, उसकी जो जिंदगी का जो घेरा है उसको तंग किया जा रहा है, आम आदमी को परेशान किया जा रहा है, आम आदमी को परेशान किया जा रहा है और कहीं भी आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही। हमारे नुमाइंदे राना फारूक हमें मुल्तान की सिचुएशन से आगाह कर रहे थे। कराची से हमारे साथ मौजूद थे इज्जत खान और मोहम्मद काशिफ, हमारे नुमाइंदे फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, लेकिन एक बात थी, जब फिर हम बात करते हैं ना कि जी जब दुकानों को सुबह जल्दी खोलना चाहिए और उसके बाद फिर रात में जल्दी बंद कर देना चाहिए, तो देखिए सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से भी ऐसा होना चाहिए। फिर दूसरा, डे लाइट को जितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए एनर्जी सेव करने के लिए उतना बेहतर है।